त्रिपाठी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड एसआईटी की रिपोर्ट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन। बुलेटिन शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। रिपोर्ट के बाद 6 अधिकारियों पर गिरी गाज। एसडीएम तहसीलदार समेत 6 अधिकारी निलंबित। अधिकारियों की लापरवाही पर हुआ एक्शन। बड़ी जानकारी, एसआईटी की जांच कहां तक आंच। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसा घटना को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, एसआईटी रिपोर्ट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। रिपोर्ट के बाद 6 अधिकारियों पर गिरी गाज। ये बड़ी जानकारी है। एसडीएम तहसीलदार समेत 6 अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं और अधिकारियों की लापरवाही पर हुआ एक्शन। तो अधिकारियों की लापरवाही पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, 6 लोगों पर गाज गिरी है। चलिए, एसआईटी की रिपोर्ट में आखिरकार क्या है, एक ग्राफिक के जरिए हम समझते हैं। तो हादसे के लिए आयोजक जिम्मेदार ठहराया गया। एसआईटी रिपोर्ट में क्या है समझिए, ये किस तरीके से क्या किया गया था। आयोजकों की लापरवाही से हुई हादसा, ये रिपोर्ट में साफ तौर पर अधिकारियों ने लिखा है। भीड़ को बुलाकर नहीं किए पर्याप्त इंतजाम। यानी आपको भीड़ अगर कहीं इकट्ठा है, पर्याप्त इंतजाम करना होता है। स्थानीय प्रशासन की भी लापरवाही बताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन की तय की गई जवाबदेही, ये एसआईटी रिपोर्ट में लिखा गया है। प्रशासन ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया, यानी जिस आयोजन को वहीं वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी समुचित जानकारी। एसआईटी ने साजिश से नहीं किया इनकार, ये एसआईटी रिपोर्ट में लिखा। हादसे पर गहन जांच की जरूरत है। ये अहम जानकारी, अहम बातें हैं एसआईटी रिपोर्ट में। हादसे के लिए आयोजक को जिम्मेदार ठहराया गया है रिपोर्ट में। इसके अलावा अगर बात किया जाए, आयोजकों की लापरवाही भी दर्शाई गई है इस रिपोर्ट में कि आयोजक जो थे उन्होंने लापरवाही की है। भीड़ को बुलाकर नहीं किए पर्याप्त इंतजाम। जब कहीं भीड़ इकट्ठा होती है तो पर्याप्त व्यवस्था होती है कि कभी भी कहीं कोई अप्रिय घटना घटित न हो जाए। उसी का एक उदाहरण रहा कि अप्रिय घटना घटित हुई, व्यवस्था पहले से ठीक नहीं की गई थी। प्रशासन ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया, यानी 80,000 लोगों को ये टारगेट रखा गया था आएंगे, लेकिन बहुत एसआईटी रिपोर्ट के बाद ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। अब देखने वाली बात है कि जांच का दायरा कितना बढ़ता है और किस किस पर गाज गिरती है। मेहमानों से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले संवाददाता निकिता सरीन की रिपोर्ट दिखाते हैं। हाथरस में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 122 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या कुछ वजह थी कि 122 लोग इस हादसे में मर गए, इसको जानने के लिए एसआईटी टीम गठित की गई थी और उन्होंने जो कुछ भी जांच पड़ताल की, उस बेसिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े एक्शन लिए हैं। आपको बता दें कि एसडीएम, सीओ, तहसीलदार समेत 6 लोग निलंबित कर दिए हैं और साथ ही साथ जांच रिपोर्ट में ये भी आया है कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जिन्होंने इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने मूल तत्व यानी कि सच छुपाते हुए ये जो पूरा इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज किया था। जो परमिट्स थे, जो लेने चाहिए थे, उसको लिए बिना ये जो इवेंट है छुपाते हुए उसको ऑर्गेनाइज किया था। साथ ही साथ अब आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें ये भी आशंका जताई जा रही है कि इस पूरे मामले के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं छुपी है। फिलहाल अब गहन जांच होगी, इसके लिए न्यायिक आयोग की टीम भी बना दी गई है, जो वहां पर जाएगी, स्थल पर जाएगी, स्थानीय लोगों से बात करेगी और असली वजह जानेगी। हालांकि जिस तरीके से एक कड़े एक्शन लिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी सरकार द्वारा, और ये भी माना गया था कि हालांकि इस पूरे मामले पर जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर गाज जरूर गिरेगी। यही एक वजह है कि निलंबित कर दिए गए हैं एसडीएम, सीओ, तहसीलदार समेत 6
अन्य लोगों को यहाँ पर निलंबित कर दिया है। एक बड़ी वजह आपको बता दें, और हालांकि अब गहन जांच फिर से होनी है और उस पर अब क्या कुछ निकल के आना है ये भी एक बड़ी बात होगी। लेकिन न्यायिक आयोग की जो टीम का गठन किया है, यानी कि 3 लेयर्स में ये जो जांच चल रही है, अब क्या कुछ निकल के आएगा, क्योंकि ये टीम वहां पर जाएगी, लोगों से बातचीत करेगी। और फिलहाल सबसे जो अहम बात, जो आशंका जताई जा रही है, उसमें ये भी निकल के आ रहा है कि ये जो पूरी घटना है, ये कहीं इसके पीछे कहीं बहुत बड़ी जो साजिश है, ये एक साजिश, तो इस पूरी घटना के पीछे कहीं कोई वजह तो नहीं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरशद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील कुमार हाथरस से जुड़ रहे हैं, प्रदीप पुंडीर अलीगढ़ से जुड़ रहे हैं। सुनील, एसआईटी की जांच आज कहां तक पहुंची, क्या अपडेट है आपके पास, दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल सौरभ, आपको बता दूं एसआईटी ने आज अपनी रिपोर्ट सौंपी है। पहले एक रिपोर्ट सौंपी थी, वो वापस कर दी थी शासन द्वारा। दोबारा ये रिपोर्ट सौंपी है जिसमें 855 पेज की ये रिपोर्ट है, जिसके आधार पर 6 अधिकारियों को यहाँ पे 6 अधिकारियों समेत 6 लोगों को यहाँ सस्पेंड किया गया है, जिसमें एसडीएम सिकंदराऊ शामिल है, सीओ सिकंदराऊ शामिल है, इंस्पेक्टर सिकंदराऊ कोतवाली शामिल है, और इसके अलावा 2 चौकी इंचार्ज हैं जिनको आज निलंबित किया गया है। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो अभी ये जो रिपोर्ट है ये प्राथमिक रिपोर्ट है, लेकिन इसके अलावा भी माना जा रहा है कि अभी कुछ और लोग हैं जिन पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, जिसमें इनके जो इनके सेवादार हैं, इनके जो सेवादार उन पर भी एक बड़ी कार्रवाई पहले से चल रही है, जिसमें 78 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी थी और 11 लोगों को अब तक उसमें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन और बाकी सभी लोगों के भी और तलाश जारी है। इसके अलावा जो कुछ डॉक्टर्स का भी माना जा रहा है कि डॉक्टर्स की भी जो उसमें शामिल हैं उन पर भी एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि ट्रामा सेंटर पे जब भगदड़ पची तो कुछ लोग घायल अवस्था में पहुंचे थे, लेकिन उपचार समय से न मिलने के कारण उन्होंने भी वहां पर दम तोड़ दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि अभी कहीं ना कहीं कुछ डॉक्टर जिन पर ये बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी सौरभ। बिल्कुल प्रदीप, देखिए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक चीज साफ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा एक्शन मोड में है। घटना के घटित होने के बाद त्वरित अधिकारियों को वहां भेजा गया, 2 मंत्रियों को भेजा गया, खुद मुख्यमंत्री दूसरे दिन घटनास्थल पर पहुंचे। अब एसआईटी की रिपोर्ट आई तो 6 अधिकारियों पर गाज गिरे, उन्हें निलंबित कर दिया गया। देखिए बिल्कुल जिस तरह से हादसा हुआ, हादसे के बाद में पहले तो मौके पर जो तमाम आला अधिकारी थे, बात करें आईजी रेंज की, बात करें एडीजी की, तो तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसके तुरंत बाद ही 2 मंत्री यानी प्रभारी मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी के अलावा जो यहाँ से मंत्री हैं संदीप सिंह, वो पहुंचे। और अनम्यूट कीजिए प्रदीप। प्रदीप आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। इसके बावजूद मौके पर पहुंचे और जो घायल थे, जो पीड़ित थे, उनसे हालचाल लिया। वहीं बात करते हैं पूरे मामले की जांच की, तो जांच रिपोर्ट जो है पहले भेजी गई थी, उसके बाद में वो जांच में कुछ कठिनाइयां रही, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद में दूसरी एक जांच कमेटी बनाई गई और दूसरी जांच रिपोर्ट जो कि 855 पेज की बनाई गई और इसकी रिपोर्ट जो है कल शासन को भेजी गई। और आज उसी का असर देखने को मिला कि जो प्रथम दृष्टया जो अधिकारी थे, बात करें सीओ की, बात करें एसडीएम की, बात करें तहसीलदार की, बात करें जो चौकी इंचार्ज थे, कचौरा चौकी थी, एक पोरा चौकी थी, उनके बीच में ये घटना रहा था। तो ये पूरे के पूरे जो 6 अधिकारी थे प्रथम जो जिनको दोषी पाया गया, इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और इनको निलंबित कर दिया गया। वहीं जो और अधिकारी है उनके खिलाफ भी जांच की जा रही है। इसके अलावा जो सेवादार थे, सेवादारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो रिपोर्ट के जो तथ्य जो सूत्र बताते हैं कि रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इसको सरकार जो है ये इस एंगल से भी देख रही है कहीं ये साजिश तो नहीं है, क्योंकि हादसा अपनी जगह है, साजिश अपनी जगह है, तो सरकार जी चलिए ठीक है। सुनील, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि हाथरस इस समय जो है राजनीति का एक तरह से पूरी तरीके से अड्डा बना हुआ है, बड़े बड़े नेताओं का आना जाना और दर्द पर मरहम लगाना, इसी बहाने राजनीतिक रोटियां सेकना। जैसे कभी चंद्रशेखर रावण आ रहे हैं, कभी राहुल गांधी आ रहे हैं, कभी और बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तो कैसे वहां मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि लोगों के आने जाने की जो स्थिति है वो लगातार चल रही है। जी बिल्कुल सर, आपको बता दूं इस समय प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है कि जो इस मामले को लेकर के विपक्ष है वो लगातार हमलावर है पहले से ही सरकार पर, और जो अपने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वो कभी पीड़ित परिवार से मिलते हैं, घायलों से मिलने जाते हैं, और एक के बाद एक यहाँ जो राजनीतिक लोग हैं वो यहाँ आ रहे। राहुल गांधी यहाँ पहुंचे थे, चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे, राकेश टिकैत यहाँ पहुंचे थे, और रामलीला सुमन जो राज्यसभा सांसद है वो भी यहाँ पहुंचे थे, और आज रामदास अठावले के जो केंद्रीय मंत्री है वो भी आज यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये अपनी राजनीतिक फायदे के लिए यहाँ पहुंचे, राजनीतिक
बढ़ाने के लिए पहुंचे, क्योंकि शासन की मंशा इसमें पूरी तरीके से कार्रवाई करने की है, जो उन्होंने डे 1 से की हुई है। क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन डीजीपी और प्रमुख सचिव यहाँ हाथरस में मौजूद, शाम को मौजूद हुए, और अगले दिन मुख्यमंत्री ने यहाँ आकर के सख्त निर्देश दिए और एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली कि जो जी प्रदीप, एक बात और मैं आपसे समझना चाहता हूं। देखिए वीआईपी मूवमेंट्स जब होते हैं तो ठीक है सुनिए, पुनः वीआईपी मूवमेंट जब होते होंगे तो प्रशासन के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, बड़े साहब आ रहे हैं तो कम से कम उनकी सुरक्षा हो, यानी जो चीजें जांच में लगनी चाहिए पोटेंशियल वो सुरक्षा में लगाई जाने लगे। रामदास अठावले जी आएंगे, राहुल गांधी आएंगे, चंद्रशेखर आएंगे, या बड़े कोई भी नाम अगर आते हैं तो यानी कहीं ना कहीं पुलिस का वहां जो जांच की स्थिति है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाती होगी, कि उनको लगता है कि नहीं आ रहे हैं सुरक्षा मुहैया कराना है, तो पूरा अमला तो वहां लग जाता होगा। बिल्कुल सही बात है सौरभ, जिस तरीके से जो बड़े नेता, आज राहुल गांधी की बात करें या चंद्रशेखर रावत की बात करें या अन्य किसी वीआईपी की बात करें, आज जैसे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले यहाँ पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था भी एक पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो जांच प्रक्रिया है कहीं ना कहीं उसमें व्यवधान पहुंचता है, क्योंकि जो भी कोई भी वीआईपी मूवमेंट होता है तो तमाम जो फोर्स उनकी सुरक्षा में लगाया जाता है ताकि उनको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ये सही बात है सौरभ, जिस तरीके से वीआईपी मूवमेंट चल रहा है, पूरा विपक्ष पहुंच रहा है, लगातार जो तमाम नेता हैं बड़े वो भी पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी राजनीति कहीं ना कहीं चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा एक तरफ देखिए तो पीड़ित परिवार है, एक तरफ वो दुखी घड़ी है, उन्होंने अपने को खोया, तो वही दूसरी तरफ तमाम जो बड़े नेता पहुंचते हैं उनके साथ पूरा अमला पहुंचता है, कोर्ट पहुंचती है, तो उनको भी अपने घरों में कैद होना पड़ रहा है। जिस तरह से अमलेंद्र भाई साथ जुड़ गए हैं, ठीक है अमलेंद्र भाई साथ जुड़ गए हैं। अमलेंद्र, एसआईटी की जांच रिपोर्ट आई है, कई सारी बातें उसमें लिखी गई है, जांच रिपोर्ट है क्या, थोड़ा दर्शकों को समझाएं। सबसे बड़ी चीज ये है कि पहली दफे जो ये प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी गई थी उसमें समय मांगा गया था, कुछ कॉल रिकॉर्ड जो थे, जो बयान दर्ज किए गए थे वो था, और इस बार जो जांच रिपोर्ट है वो विस्तृत जांच रिपोर्ट है। और जो जांच रिपोर्ट में बेसिकली जो एक मूल रूप रखा गया है, मूल रूप जो उधर के सामने आ रहा है उसमें से जो है कि आयोजक जो है उसकी लापरवाही, प्रशासन को मिसगाइड करना, और दूसरी चीज ये है कि जो प्रशासन था अगर उसको जानकारी दी गई सौरभ, तो वो भी मौके पे सही तरीके से जानकारी, अगर उनको थी कि 80,000 की भीड़ थी, 80,000 का आना था, तो वो भी वहाँ मौके पे जाके मुआयना नहीं किया, क्योंकि एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट, फायर, ये सारी जो सुविधाएं होती हैं सौरभ, ये सब चीज बेसिक प्रशासन जाकर के वहाँ निरीक्षण करता है, उस हिसाब से पुलिस प्रशासन मुहैया कराता है, और वो अपना एक तरीके से जो जांच होती है वो जाकर के निरीक्षण जो करेगा, निरीक्षण के बाद जो चीजें आती हैं सामने उसमें प्रशासन अपने तरफ से भी बढ़ाता है। प्रशासन को एक खुद एक लोकल इनकी यूनिट होती है जो वो एक अंदेशा लगाती है कि अगर 80 का ये परमिशन मांग रहे हैं तो 80 से ज्यादा की भी भीड़ हो सकती है, क्योंकि आध्यात्म एक ऐसी चीज होती है सौरभ जिसमें भीड़ अप्रत्याशित तरीके से बढ़ती है। इसका कोई एक आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं होता है कि हम अगर 100 बुला रहे हैं तो 100 ही आएगा, या 500 बुला रहे हैं तो 500 ही आएगा, ये बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं सौरभ। तो लोकल जो प्रशासन है उसमें भी आप देखें 6 से ज्यादा लोगों को ऊपर कार्रवाई भी की जा चुकी है, और जैसे पुलिस अधिकारी और प्रशासन के बीच में जो तारतम्य एक होता है, सीनियर अधिकारियों के बीच में, वो भी गैप मिला है। अस्पतालों में जो एक मैसेज कन्वे करना था सौरभ, वो मैसेज भी ठीक तरीके से कन्वे नहीं हुआ, उसमें भी मिसकम्युनिकेशन फॉल्ट पाया गया है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो कम्युनिकेट की गई हैं, और 200 से 250 लोगों के जो बयान दर्ज किए गए हैं, और ये आंकड़ा उसी तरीके से बढ़ता गया, उसको लेकर के जो रिपोर्ट ये सौंपी गई सौरभ, उसमें जो है जो एक वेरिफिकेशन एक होता है कि जो इनके पैनलिस्ट होते हैं उनका वेरिफिकेशन कराना होता है कि इसमें बड़े बड़े लोग जो पैनल बना करके एक आयोजक समूह का जो एक हिस्सा होते हैं, उनका भी वेरिफिकेशन पुलिस को नहीं दिया गया, जो पुलिस को इस समय उसका सामना करना पड़ रहा है जांच में, कि ये कौन थे, ये कहाँ के रहने वाले हैं, मिल नहीं रहे हैं, मिसिंग हैं। तो ये एक तरीके से मतलब जो डेटा ये प्रोवाइड कराया गया उस डेटा में भी फॉल्ट है, और प्रशासन उस तरीके से भी एक जांच कर रही है। अच्छा, और जो समय लिया गया फॉल्ट को देखते हुए 6 अधिकारियों पर गाज गिरी है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। आप जो बता रहे हैं छोटी छोटी बातें मोटी बातें हो गई, कि इतना ज्यादा लापरवाही, छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा लापरवाही काउंट हो गया, 6 अधिकारियों को नाप दिया गया है। हाँ सौरभ, देखिए जब पहले तो कैंप के संयोजक जो थे वो प्रशासन को मना कर रहे थे कि हम यहाँ स्थिति सही है, लेकिन एक प्रशासन की लोकल यूनिट होती है, लोकल यूनिट उस समय क्या कर रही थी, वो इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं प्रशासन को दी कि स्थिति भयावह है, या लगातार कॉल
कॉल जो उस समय चल भी रहे थे, तो कॉल जो चलते हैं उस पर भी एक एलआईयू जो होती है वो भी एक अपना मैसेज देती है कि नहीं यहाँ स्थिति बिगड़ी है, भीड़ कंट्रोल में नहीं है। तो ये भी एक मिसगाइड प्रशासन का था। प्रशासन सबसे पहली चीज ये है कि प्राथमिक जो एक होती है, अगर आपको 80,000 लोगों के लिए बोलने के लिए परमिशन आप मांगी जाती है तो एक एलआईयू लेवल पे जांच भी होती है, प्रशासन वहां जाके निरीक्षण भी करता है। तो ये सारी जो एक बेसिक चीजें जो होती हैं ये भी कहीं फाल्टी, उसी को देखते हुए अपर लेवल के जो अधिकारी हैं उन तक जो मैसेज मिसकम्युनिकेशन के थ्रू गलत पहुंचाया गया वो ज्यादा माने रखता है सौरभ, और उसी का नतीजा रहा कि ये नीचे के जो 6 पॉइंट थे, जो एक तहसीलदार से लेकर के सीईओ से लेकर के थाना अध्यक्ष तक, इनको तात्कालिक रूप से जो है सस्पेंड किया गया, क्योंकि इतने बड़े घटना में जो घटी है। प्रदीप, इन सब बातों को लेकर जैसा कि अमलेंद्र बता रहे हैं, अब एक व्यक्ति जिसके धुरी पे चारों सभी बातें हो रही हैं, अब यानी वो बाबा, भोले बाबा कब भोले बाबा को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि आखिरकार क्या हुआ था? क्या ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती भोले बाबा की वो आए बताए? वो तो अंडरग्राउंड हो रखे हैं, जिसके चक्कर में इतना बड़ा हादसा हो गया, दर्शन करने के लिए, चरण रज लेने के लिए वो पता नहीं कहां से वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहा है, कहां बैठा है, कुछ पता नहीं है। फिलहाल भोले बाबा का कहाँ पर है, कैसे है, कहाँ पर है, उनकी लोकेशन पुलिस और प्रशासन ट्रैक नहीं कर पा रही है। लेकिन हाँ, भोले बाबा जरूर अपना जो बयान जो भी अपना करना चाहते हैं, चाहे वो अपने वकील एपी सिंह के द्वारा हो या खुद के द्वारा, उनकी जो बात है वन वे कम्युनिकेशन उनका लोगों में पहुंचता है। और इतना ही नहीं, अब उनके जो लोग हैं बाकायदा, क्योंकि कुछ लोग उनके फेवर में मैदान पर उतरने लगे और लगातार विरोधाभासी बातें करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो मैसेंजर है, यानी कि जो उनके सेवादार हैं, वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और उनको भड़काने का काम कर रहे हैं कि बाबा की इसमें कोई गलती नहीं है, बाबा मौके से चले गए थे, बाबा जो है उनके जाने के बाद इस तरह की हादसा हुआ और कहीं ना कहीं पूरी साजिश है, कुछ लोग आए थे, उन्होंने स्प्रे डाला था, उसके बाद ये हादसा हुआ। तो बाबा के तमाम जो बयान है, तमाम उनके जो सेवादार हैं और जो उनके मैसेंजर हैं, लगातार जनता के बीच मैसेज कन्वे कर रहे हैं, मीडिया को मैसेज कन्वे कर रहे हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन की गिरफ्त से फिलहाल बाबा जो है दूर नजर आ रहा है। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदीप, कल मैं सुन रहा था, कल की बात है कि बाबा के कुछ सेवादार ऐसे हैं, बाबा के जो भक्त हैं, अंध भक्त हैं, वो कह रहे हैं बाबा पे अगर कार्रवाई हुई तो आंदोलन करेंगे। अब मतलब ये चेतावनी दे रहे हैं कि ये, और एक कहीं कहीं लॉ एंड ऑर्डर के सामने एक चैलेंज तैयार कर दे रहे कि नहीं, बाबा का अगर आपने पूछा, उनको बुलाया, कार्रवाई की तो हम कार्रवाई करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। ये क्या है? देखिए, बिल्कुल सौरभ, बात करें आगरा की, बात करें एटा की, बात करें मैनपुरी की, या बात करें अलीगढ़ की, तमाम ऐसी जगहों से लोगों के जो संदेश आए हैं उनका साफ तौर पर, अलीगढ़ की बात करें, नगला माली में एक व्यक्ति है राजवीर सिंह गोलू, उन्होंने साफ तौर पर प्रशासन को धमकाते हुए कहा कि अगर बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो वह सड़क पर आकर मारपीट करेंगे, मारकाट करेंगे। फिलहाल हमने इस मामले को लेकर जो एसपी सिटी है उनसे बातचीत करने की कोशिश की, पूछा कि इस मामले में क्या है, तो उनकी तरफ से बयान आया, तो उनको मामले की जानकारी है। लेकिन इस ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो कि प्रशासन को और पुलिस को साफ तौर पर चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है कि अगर बाबा के खिलाफ, क्योंकि अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, प्रथम दृष्टया बाबा के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन जो सेवादार है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो कहीं ना कहीं बाबा को भी अंदेशा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यही कारण है कि जो मैंने जैसा अभी बताया कि यही कारण है कि जो उनके मैसेंजर है, जो सेवादार हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के लिए आने वाले दिनों में भी एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। कि जिस तरीके से लोकल यूनिट, जैसा कि अमलेश सर ने बताया कि लोकल यूनिट जो है सत्संग के दौरान नाकामयाब रही, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी भी लोकल यूनिट सोई हुई है, वो अपना काम सही ढंग से निपटा नहीं पा रही है। क्योंकि अगर काम करती तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि समाज को डरा रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं। जी सौरभ। ठीक है सुनील, अगर मौजूदा परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, अभी हाथरस की क्या स्थिति है, उसके विषय में थोड़ा दर्शकों को हमें बताएं। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, हाथरस में इस समय एक देखा जाए पूरा राजनीतिक पखवाड़ा बना हुआ है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा है और पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। न्याय आयोग की जो टीम है वो भी यहाँ मौजूद है। तो हाथरस में तो पूरा माहौल इस समय एक कह सकते हैं कि गर्म माहौल बना हुआ है कि इस बाबा के जो प्रकरण है, इससे लोग अभी निकल नहीं पा रहे, क्योंकि जिनके परिवार के लोग हैं वो भी दहशत में हैं और जो प्रशासन है उसमें भी अपने अंदर एक दहशत बनी हुई है कि अभी आज जिन 6 लोगों पर कार्रवाई हुई है, क्या इनके अलावा भी कुछ और लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। और जहां तक जो आपने बात की कि राजनीतिक जो पखवाड़ा बना हुआ है, इसमें प्रशासन के लिए भी चुनौती बनी हुई है कि वो जांच में सहयोग करें या इनका जो प्रोटोकॉल है इनको एस्कॉर्ट प्रोवाइड करें, इनको सुरक्षा प्रोवाइड करें। तो ये प्रशासन की बड़ी चुनौती बनी हुई है और हर रोज एक कोई ना कोई वीआईपी मूवमेंट यहाँ रहता है, प्रशासनिक अमला यहाँ रहता है, बड़े अधिकारी यहाँ रहते हैं। तो एक कह सकते हैं इस समय से एक हॉट स्पॉट यहाँ बना हुआ है। जी सर।
ठीक है अमलेंद्र, मेरा सवाल आपसे, देखिए बाबा अभी मान लीजिए इस समय तो नहीं आ रहे, बाबा की क्राइम कुंडली इतनी छोटी नहीं, इससे पहले भी कई मामले दर्ज हैं, यानी ये मान के चला जाए अगर क्राइम कुंडली खुली तो बाबा को आना पड़ेगा सामने, होगा, हो सकता है जांच हो, ऐसा नहीं एक ही मामला नहीं है और कई सारे मामला दर्ज है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर इनके खिलाफ मामला दर्ज है भोले बाबा के। सौरभ सही है, आप जो जानकारी दे रहे हो करेक्ट है, क्योंकि पहले भी इनके खिलाफ केसेस दर्ज हो चुके हैं और वो केसेस चल भी रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इस केस की कड़ी जुड़ते जुड़ते और पूछताछ के हिसाब से अगर बाबा तक पहुंचती है तो बाबा की गिरफ्तारी संभव है, क्योंकि ये किसी भी कंडीशन में संयोजक के ऊपर छोड़ देना जो सौरभ है ये एक बहाना है। संयोजक ही नहीं होते हैं सब कुछ जिम्मेदार, बाबा जो है प्रवचन बाबा के लिए हो रहा था, बाबा को जो मैसेज कन्वे किया गया, क्या ऐसे ही लोग हैं जो बाबा को गलत इंफॉर्मेशन देते हैं? क्या बीच की कड़ी में जो दीवार एक बनी हुई है, मेन वो दीवार, क्या बाबा ने जिसको खड़ा किया है वो दीवार से अगर बाबा को जानकारी गलत दी जा रही है तो इसका मतलब कि इस कड़ी में अहम भूमिका बाबा भी जिम्मेदारी की उतनी ही तय होगी जितनी संयोजकों की हो रही है सौरभ। और अगर यही कंडीशन रहा तो जो पूछताछ का दौर अभी चल रहा है और न्यायिक जांच की जो टीमें अभी और भी सघन जांच कर रही हैं उसमें धीरे धीरे ये कहीं न कहीं बाबा की तरफ केंद्रित हो रही हैं और इसके जिम्मेदार बाबा भी होंगे सौरभ। बिल्कुल, चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।